हेलो दोस्तों, जियो इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि इंटरनेट के इस दौर में 1G, 2G, 3G, 4G और 5G का क्या मतलब है। जी हाँ, जी का मतलब जनरेशन होता है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से विकास होता है, उसको चलाने वाले डिवाइसेस में भी उसी तरह से विकास होता है। क्योंकि कोई भी इंटरनेट कैसे चलाइएगा, डिवाइस से ही चलाइएगा। तो जैसे जैसे इंटरनेट की टेक्नोलॉजी में विकास होता है, उसकी स्पीड बढ़ती है, उसी हिसाब से उसे चलाने वाले डिवाइसेस में भी विकास होता है। आप इमेज में देख रहे होंगे, एक वन जनरेशन का मोबाइल फ़ोन है। ये एनालॉग सिग्नल पर चलते थे। इनकी स्पीड लिमिट 2.4 kbps होती थी। चूँकि ये एनालॉग सिग्नल पर चलते थे, इनकी वॉइस क्वालिटी भी बहुत ख़राब होती थी। इसके द्वारा आप मैसेज, वीडियो, फाइल कुछ नहीं भेज सकते थे, केवल बात कर सकते थे। अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन मोबाइल फ़ोन की। जी हाँ, ये इंटरनेट की सेकंड जी तकनीक है जो जीएसएम पर आधारित थी। इसकी स्पीड लिमिट 64 kbps होती थी। देखिए, 64 kbps का मतलब किलो बाइट पर सेकंड नहीं होता, स्पीड किलो बिट पर सेकंड होती है। इसलिए यहाँ पर स्मॉल बी लिखा हुआ है। इस बात का ध्यान रखिएगा, परीक्षा में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जी मतलब क्या होता है, स्पीड हम इंटरनेट की किस में नापते हैं। इट्स किलो बिट पर सेकेंड, इट इज़ नॉट किलो बाइट पर सेकेंड। 2G मोबाइल फ़ोन से, इसकी तकनीक से आप सब वाकिफ़ ही होंगे। जियो के आने से पहले हमारे भारत देश में हम 2G 3G चलाते थे। कमोबेश हाल तो एक ही था, 3G भी 2G के हिसाब से चलता था। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन इंटरनेट तकनीक की। थर्ड जनरेशन का उपयोग करने वाले मोबाइल जीएसएम पर आधारित थे। 2000 में 3G टेक्निक आई थी। इन्हें स्मार्टफ़ोन भी कहा जाता था क्योंकि फ़ोन अब स्मार्ट होने लगे थे। 3G और 4G के स्मार्टफ़ोन के लुक में कोई ख़ास अंतर नहीं था, लेकिन 3G से आप हैवी गेम्स, बड़ी फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते थे। वीडियो फ़ीचर, कॉलिंग फ़ीचर जैसी सर्विस दी जाने लगी। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन तकनीक की। 2011 में ये तकनीक आई। इसके ज़रिए आप 1 Gbps की स्पीड का इस्तेमाल कर सकते थे। ये 3G से तेज़ था, हालांकि लुक के मामले में फ़ोन में कोई अंतर नहीं था। अब हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन टेक्निक की। फिफ्थ जनरेशन टेक्निक भी कई देशों में लॉन्च हो चुकी है। ये 4G से बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसके ज़रिए हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में फिर कभी हम जानेंगे। लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है थिंग्स को हम इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। जैसे आप फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, एसी हुआ, आप उसे मुंह से कमांड दे सकते हैं कि चालू हो जाओ, बंद हो जाओ, या आपके जाने से, कमरे से बाहर जाने पर वो अपने आप बंद हो जाए, आने पर ऑन हो जाए। इस तरह की टेक्निक आप देखने लगेंगे, क्योंकि अब स्मार्टफोन, स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट होम का नाम सुन रहे होंगे। ये 5G टेक्निक से पॉसिबल होगा। देखते हैं आने वाले समय में ये 5G टेक्नोलॉजी भारत में कब आती है। उम्मीद है 2021-22 में ये जनरेशन भारत में ज़रूर आएगी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।